बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अमजद शाह। इस हल्के के एमएनए मोहम्मद इलियास चौधरी ने असम्बली फ्लोर पर एक सवाल उठाया कि सराय आलमगीर के तलबा और तालिबात को यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात 70 किलोमीटर सफ़र तय करके जाना पड़ता है, जिसका जवाब मोहतरमा फराह नाज पार्लिमानी सेक्रेटरी तालीम ने यह दिया कि यह सफ़र 40 किलोमीटर है। यह सफ़र 40 किलोमीटर है या 70 किलोमीटर, और बच्चों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आज हम आपको बताएंगे। मैं और अवैस मदनी आज सुबह तकरीबन 4 बजे उठे और उस स्टॉप पर पहुंचे जहां से बच्चे और बच्चियां यानी तलबा और तालिबात यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के लिए जाते हैं। मोहतरमा फराह नाज साहब अगर गूगल मैप कर लेती तो उन्हें पता चलता कि सराय आलमगीर शहर से यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का सफ़र 70 किलोमीटर है। मोहतरमा, आप गुजरात शहर का अंदाज़ा लगा रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जलालपुर जटा में है और जिसका सफ़र सराय आलमगीर से 70 किलोमीटर बनता है। सराय आलमगीर के ज़्यादातर आबादी देहातों पर मुश्तमिल है और देहातों की तालिबात तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर का सफ़र तय करके इस स्टॉप पर पहुंचती हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी की बस में, जो किसी उड़न खटोले से कम नहीं और मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुकी है और किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है, उसमें सवार होकर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का सफ़र शुरू करते हैं। और ये सफ़र 100 किलोमीटर के करीब पहुंचता है, यानी 100 किलोमीटर सफ़र जाने को और 100 किलोमीटर सफ़र करके वापस आना, इसमें 5 घंटे लग जाते हैं। और इस सफ़र से बच्चे शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। चौधरी मोहम्मद इलियास साहब ने ये तजवीज़ पेश की कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का कैंपस या कोई यूनिवर्सिटी और सराय आलमगीर या खारिया में बनाई जाए, ताकि ये बच्चे अपनी बुनियादी सहूलत यानी तालीम को जारी रख सके आसानी से, या बच्चों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत इस तरह फराहम की जाए कि बस जो किसी वक्त किसी बड़े हादसे का शिकार बन सकती है, जिसके शीशे टूटे हुए हैं, जिसकी बॉडी खस्ता हाल है, जिसका फर्श टूट चुका है, उसकी जगह मियारी और अच्छी बसें इन तलबा और तालिबात को फराहम की जाएं, ताकि ये बच्चे इस बस में खड़े होकर सफ़र करने की बजाय सीटों पर बैठकर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात पहुंच सके। हम बच्चों के वालिदैन से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और ये भी जानेंगे कि जो मौक़िफ़ चौधरी मोहम्मद इलियास साहब ने इख्तियार किया कि ये सफ़र 70 किलोमीटर है, वो दुरुस्त है, या मोहतरमा फराह नाज साहिबा जो वफाक में बैठ के गुजरात के बच्चों को सफ़र बता रही है, वो दुरुस्त है। ये 80-85 किलोमीटर बनता है। 80-85 किलोमीटर सफ़र बनता है। तो इस सफ़र जाने भी सुबह भी करना है, बच्चियों ने उधर से वापस भी आने तो करना है। तो खैर उन्हें पढ़ाई के करने सुहागा करनी पढ़ाई, सुबह उठना कोई नहीं उन्हें बच्चियों ने। तो बहुत मुश्किलात का सामना है। अगर इधर यूनिवर्सिटी हो जाए, सराय आलमगीर में हो जाए, जेलम में हो जाए, खारिया में हो जाए, तो आसानी पैदा हो जाएगी। जो गाड़ियाँ हैं उनके शीशे भी नहीं हैं और उन पर बहुत रश होता है, कुछ बच्चियाँ खड़ी होकर जाती हैं। हुकूमत बाला से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमारा जो सफ़र है ये तकरीबन 70 से 75 किलोमीटर बनता है टोटल, ठीक है जी। और डेली इनका आना जाना, फिर ये कि जो सफ़र तय करके जाती हैं बच्चियों के लिए ज़्यादा मुश्किलात होती हैं बच्चों के निस्बत। माशाल्लाह मेरियां 2 बच्चियां जानी हैं यूनिवर्सिटी, तो फासला जो है आपको पता है कि यहाँ से यूनिवर्सिटी का तकरीबन 70-80 किलोमीटर एक तरफा बनता हैगा। तो बहुत सी मुश्किलात हैं। 2 बच्चियाँ जाती हैं, इधर बच्चियों की तादाद बहुत ज़्यादा है गाड़ी में, तो बच्चियाँ बैठ के नीचे बैठ के जाती हैं। आपने बच्चों के वालिदैन की भी बात सुनी और उन खस्ता हाल बसों को भी देखा जिनमें सराय आलमगीर के तलबा और तलबात सफ़र करके यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जाते हैं। हुकूमत वक्त सराय आलमगीर या खारिया में यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाए, ताकि बच्चों को हसूल तालीम में आसानी मिल सके। अगर यूनिवर्सिटी का क़याम मुश्किल है तो इन तलबा और तलबात के लिए मियारी बसें फराहम की जाएँ, जिसकी फ़ीसें यूनिवर्सिटी वसूल करती है ट्रांसपोर्ट के लिए, ताकि ये बच्चे बआसानी सफ़र कर सकें। और मोहतरमा फराह नाज साहिबा, आप वफाक में बैठ के सराय आलमगीर से गुजरात के रास्ते की पैमाइश कर रही हैं। आप फील्ड में आइए और देखिए कि देहातों के बच्चे किस तरह सुबह
सफ़र करके सराय आलमगीर पहुँचते हैं और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जाते हैं। इस तकलीफ के बाद आप ज़रूर सराय आलमगीर या खारिया में यूनिवर्सिटी के क़याम को अमल में लाएंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद अमजद शाह को इजाज़त दीजिए। हमारा प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।